एके टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों खुश आमदीद। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला तो हमसाए और अहले मोहल्ला सारे इकट्ठे थे। तेवर तो गुस्से वाले थे, जिन्हें देखकर घर से बरामद होने वाले बुजुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा, क्या बात है, सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ है भाई, तुम्हारा लड़का आए रोज़ हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्शो निगार बनाता रहता है। सारी दीवारें इसने काली कर रखी हैं। तुम अपने लाडले को मना क्यों नहीं करते? इसे समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहले मोहल्ला को समझा बुझा कर भेज दिया, लेकिन वो इस शिकायत से कदरे नालां भी थे। बेटे को समझाया, यार बाज आ जा, क्यों तू लोगों को तंग करता है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका न देना। बेटे ने सर झुकाकर सुन तो लिया, लेकिन वो बाज रहने वाला कहाँ था। ये आहड़ी तिरछी लकीरें तो उसका शौक थी, और शौक से लतालुकी कौन इख्तियार कर सकता है। फिर उस लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तर्क तो कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहाँ वो चाक या कोयले से कुछ न कुछ बनाता रहता। यूं ये शौक परवान चढ़ता रहा। स्कूल में असातिज़ा की गैर मौजूदगी में तख्ता स्याह पर चाक की मदद से वो अपने शौक की तकमील करता रहता। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुजरता रहा। स्कूल में मुनक्किदा खताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बना हुआ नमूना देखता उसे हूबहू चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी के कवायद या ख़तों की पहचान तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल ख़त होता वो उसे कागज़ पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा ख़त है या कौन सा स्टाइल है तो वो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी और ना ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मशक करता रहता। बाकी हम जमातों और असातिज़ा के आने से पहले वो ठीक ठाक मशक कर लेता, और अगर कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता तो हैरान रह जाता कि नौ उम्र और नौ आमूज बच्चे का इतना उम्दा खुश खत। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मशक में पुख्तगी आ गई, लेकिन बाकायदा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई खत्ताती का उस्ताद नहीं था, और आर्ट या ड्राइंग का उस्ताद उसे थोड़ा बहुत सिखा तो देता था, लेकिन वो लड़का उन उस्तादों से ज़्यादा बेहतर लिख से लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतता रहा। मोहल्ले में भी बैनर और इश्तिहार लिखने वाले की हैसियत से पहचान बनवा ली। इसी दौरान मैट्रिक कर ली और आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया, तो स्कूल जाना छोड़ दिया। ब्रश और रंग लेता और गली मोहल्लों में निकल जाता। लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमाता। इस काम से उसे तस्कीन नहीं मिल रही थी। वो इस काम को अपना ओढ़ना बछौना बनाना चाहता था, लेकिन इसे कोई राह नहीं मिल रही थी। स्कूल में जब उसने छोड़ दिया तो वक्त की फरवानी भी हो गई और काम में रवानी भी हो गई। एक दिन उसे कहीं से एक किताब मिल गई जिसका नाम था खुशखती सीखें। इस किताब में उर्दू और अरबी के ख़तों के मुतालिक मालूमात थीं, जिसे ब्रश कलम और रंगों की मदद से अगर ये मालूमात वो सही हासिल कर लेता तो मज़ीद उसमें बेहतरी आती। जैसे ब्रश कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात उसने उस किताब से सीखी। किताब हिफ्ज़ कर ली और ख़तों की शक्लें याद करके उनकी मशक शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहाँ से अपने काम के मुतालिक किसी किताब का पूछा। इसे कोई ख़ास किताब तो ना मिली, मगर अरबी रस्मुल ख़त के मुतालिक उसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। उसने वही ख़रीद लिया। अब अरबी वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अरबी ख़तों की शक्लें उसे पता चल गईं। छोटे छोटे काम करते हुए वो बड़ी कंपनियों में इदारों के काम करने लगा। एक दफ़ा कराची की एक मसरूफ़ शाहराह पर वो यूं ही ताज कंपनी का साइन बोर्ड लिखने में मसरूफ़ था कि एक बड़ी गाड़ी इस बोर्ड के नीचे आकर रुक गई, और गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे नीचे आने का इशारा किया। वो नीचे आया तो देखा कि उसने मुखातब जो था, उस शख्स से जो मुखातब था, यानी वो एक अरबी शख्स है, और अरबी ज़बान से तो वो ना वाकिफ़ था ये लड़का। इस बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी भी आकर रुकी। उसमें अरबी शख्स के जानने वाले पाकिस्तानी अफराद थे। वो नीचे उतरे और उस लड़के से कहने लगे कि शेख चाहता है कि तुम इसके साथ सऊदी अरब चलो और वहाँ जाकर इसके लिए खत्ताती का काम करो। लड़का कहने लगा, मुझे तो अरबी बोलना और लिखना आती ही नहीं है, मैं कैसे ये काम करूँगा? तो उस अरबी शख्स ने बताया कि तुम जिस ख़त में ये बैनर लिख रहे हो ये अरब का मशहूर ख़त है और इसे हर कोई लिख भी नहीं सकता। तुम तो इसे कमाल महारत से लिख रहे हो और कहते हो कि मैं जानता भी नहीं। वो अरबी सऊदी सफ़ीर का दोस्त था और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को लेने आया था।
उसे पाकिस्तानी खत्तात लड़के का काम पसंद आ गया और उसे साथ चलने का कहा। यूं घर से इजाज़त लेकर उसने पासपोर्ट बनवाकर शेख के हवाले किया और चंद दिनों बाद वो सऊदी अरब शहर रियाज में बैठा बैनर लिख रहा था। जब काम करते हुए काफ़ी साल गुजर गए तो सऊदीया में रहने से एक तो उसने अरबी ज़बान में महारत हासिल कर ली, दूसरा तमाम अरबी ख़त और रस्मुल ख़त में वो तकरीबन कमाल के दर्जे तक जा पहुंचा। उसका कफ़ील अच्छा आदमी था और उस पाकिस्तानी खत्तात की बेपनाह इज़्ज़त भी करता था। वो अपने कफ़ील से इजाज़त लेकर कई बार उम्रा और ज़ियारत वगैरह करने के लिए जाता रहता था मक्का मदीना की तरफ। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नमाज अदा करते हुए उसके दिल में ख्वाहिश ने जन्म लिया कि काश मुझे मौका मिले और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपने ख़त का एक जो फ़न है वो पेश कर सकूं और अपने हाथ से एक तख्ती पर ऐसी ख़त्ताती करूं कि दुनिया हैरान रह जाए। ये ख्वाहिश लेकर वो वहाँ से रियाज आ गया, काम करता रहा और वक्त गुजरता रहा, लेकिन ख्वाहिश बराबर परवान चढ़ती रही। एक बार उसने कहीं से सुना कि मदीना मुनव्वरा में ऐलान हुआ है कि दुनिया भर से खत्तात हजरात को दावत है कि वो एक मुकर्ररा तारीख पर एक मखसूस रस्मुल ख़त में एक मखसूस अबारत लिख कर जमा करवाएं। जो खत्तात इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गया उसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्तात मुकर्रर किया जाएगा। उसे लगा जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। वो वहाँ गया तो देखा वहाँ दुनिया भर से ऐसे ऐसे खत्तात अपना काम लेकर आए थे कि इन सब के सामने उसकी हैसियत कुछ भी ना थी। वो गया और अपना काम पेश करने की ख्वाहिश की, लेकिन किसी ने भी उसे संजीदा ना लिया। तो वो मारूफ भी नहीं था और ना ही उसका कोई काम ऐसा था जो मशहूर हो, और ऊपर से वो किताबत की जगह साइन बोर्ड और बैनर लिखने वाला और फिर अहले ज़बान भी नहीं, और यूं उसे हिस्सा ना लेने दिया गया और वो मायूसी से रियाज वापस लौट आया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और इसकी एक भी नहीं चल रही थी। तकरीबन उसने दिल छोड़ ही दिया था कि उसकी दुकान पर एक अरबी आया और उसने कहा कि मुझे फ़लाँ साइज़ की तख्ती हते सलस में चाहिए। उसने लिख दी। वो हैरान रह गया कि इतने चंद रियालों में इतनी बेहतरीन खत्ताती और इतना बेहतरीन काम तो कोई भी नहीं करता। उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे लिए काम करो, वहाँ मुआवजा दोगुना मिलेगा। उस लड़के ने इनकार कर दिया तो वो अरबी कहने लगा कि मैं एक दुकान मदीना मुनव्वरा में खोलना चाह रहा हूँ और अगर कोई दूसरा खत्तात हो तो मुझे बताना। जब उस लड़के ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो कहा कि मुझे ले चलो, मैं वहाँ काम करूँगा। उसे एक उम्मीद लग गई कि शायद मेरा वसीला बन जाए। यूँ वो किसी न किसी तरह पहले मेहरबान कफ़ील को तकरीबन नाराज़ ही करके मदीना मुनव्वरा चला गया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और नए कफ़ील के साथ कामकाज बहुत ज़्यादा था। दुकान छोड़कर निकलना बहुत मुश्किल था। नया कफ़ील उसके काम से हद दर्जा खुश था। उस जैसा काम तो सऊदीया में कोई दूसरा करने वाला था ही नहीं। कफ़ील तो यूँ था जैसे उसका मुरीद हो गया हो। उसे बेहतरीन खाने खिलाता, जब भी मौका मिलता और जब भी उसके साथ मिलता उसके साथ बातचीत करता, गप्पें लगाता, यहाँ तक कि हाथ और माथा चूमता, गर्ज बड़ी आओ भगत करता। उसने एक दिन कफ़ील से अपना मुद्दा बयान किया कि मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खत्ताती के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो। कफ़ील ने उसकी बात मान ली और अपने जानने वाले से कह कहलवाया कि इसे किसी तरह इस मुकाबले तक ले ही गया। यानी उसने बात की आगे अपने जानने वालों से। बड़ी मुश्किल से उसका नाम रजिस्टर हुआ और उसे मुकाबले के लिए बतौर नमूना पहले एक इबारत लिखवाई गई, फिर उसे शरीक किया गया। यूँ उसकी लिखी हुई तख्ती और वो उस मुकाबले में शरीक हो गई। मुकाबला ख़त्म हुआ और नताइज के ऐलान का दिन था। दुनिया भर से माहिर असातिज़ा के दरमियान उसका काम क्या हैसियत रखता था। बहरहाल मुकाबले के नतीजे का ऐलान हुआ और खिलाफ तवक्को वो दुनिया भर के माहिर खत्तातों को पछाड़ कर अव्वल इनाम का हकदार ठहरा। इमामुल हरम और ज्यूरी ने जब इस खत्तात का नाम और मुल्क पूछा तो कहने लगा, शफीकुल ज़मान पाकिस्तान से। पूरे मजमे पर खामोशी छा गई और पूरे अरब के खत्तात एक दफ़ा हैरान रह गए कि अजनबी नाम और गैर अरब कैसे अहले अरब से जीत गया, और वो शख्स जीता जिसे मुकाबले में शरीक ही नहीं होने दिया जा रहा था। यूँ जनाब मोहतरम शफीकुल ज़मान की खुशनसीबी और सादत कि कहाँ एक तख्ती लगाने की ख्वाहिश और कहाँ धरो दीवार मुनव्वर करने के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्तात मुकर्रर किया गया। आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ के तमाम खत्तातों के उस्ताद बन गए। आज सऊदी अरब में निस्फ सदी के लगभग अरसा गुजारने के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरो दीवार पर
85% काम शफीकुल जमा के हाथों का लिखा हुआ है। हत्ता कि जिस दरवाजे यानी बाबुल सलाम से दाखिल होकर और जिस मकाम पर पहुंचकर सारा आलम इस्लाम रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और सलाम की सादत हासिल करता है, उन तमाम जगहों को शफीकुल ज़मान के कलम और ब्रश ने मुज़य्यन कर रखा है। एक अजमी का खत्तातुल मस्जिदुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा पाना एक मौजज़ा और एक सादत से कम नहीं। आज हरम मक्की के इमाम हरम मदनी के खत्तात से मिलने में सादत और फ़ख्र समझते हैं और हरिमैन शरीफैन के तमाम खत्ताती के कामों के लिए शफीकुल ज़मान से मुशावरत की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहें AKTV।